जय हिंद प्यारे साथियों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे आवेदन पत्र कैसे लिखें। ठीक ना, मस्त ट्रिक लाया हूँ आचरण प्रमाण पत्र के लिए, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए और एक हमारा है अंक प्रमाण पत्र। तीनों पत्र है एक ही ट्रिक में गायब हो जाएगा, एक ही ट्रिक में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बस आपको अभी से 10 मिनट तक आराम से बात को अच्छा से समझनी है। अंक प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, ये तीनों का ट्रिक एक ही है। एक ही पत्र याद कीजिए और तीनों चीज़ क्या कीजिए, बैठा के लिख दीजिए। बैठाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, बैठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए अभी से समझते हैं। हमारा क्या है, अंक प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या फिर आचरण प्रमाण पत्र। इसके लिए अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है। समझिए। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। मेरा यहाँ पर क्या है, अंक प्रमाण पत्र, और ये क्या है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, और क्या है, आचरण प्रमाण पत्र। ये तीनों प्रमाण पत्र ही है, तीनों क्या है, प्रमाण पत्र ही है। और हर साल क्या होता है साथी, एक कोई प्रमाण पत्र पूछ ही देता है। जैसे पिछले साल पूछा था चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, ठीक ना, तो प्रमाण पत्र के लिए पूछ ही देता है, ठीक ना। बस आपको ध्यान से क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। जैसे आपको इतना तो पता होगा ही, ये बता देते हैं आपको। ये मान लीजिए ये मेरा क्या कॉलेज है, क्या हमारा कॉलेज है, जिसमें हम क्या किए, 10th क्या किया साथी, 10th को पास कर लिए। 10th को क्या किए, पास कर लिए। ये फर्स्ट नंबर कॉलेज है और दूसरा कॉलेज है हमारा ये, ठीक, दूसरा कॉलेज है जहाँ पर हमारा क्या होता है, 11th का नामांकन हो रहा है। 11th का क्या हो रहा है, नामांकन हो रहा है। क्या हो रहा है साथी, 11th का नामांकन। मतलब आप यहाँ से 10th, इस कॉलेज से आप क्या किए, 10th पास कर लिए, ठीक है ना। ये कॉलेज 1 है, ये हमारा क्या है, कॉलेज 2, ठीक ना। कॉलेज 1 में आपने क्या किया साथी, तो कॉलेज 1 में आपने क्या किया, 10th पास किया। और जब 10th पास किए हैं तो 11th में नाम लिखाएंगे, आगे पढ़ना है तो आगे तो 11th में नाम लिखाएंगे। तो 11th के लिए आपको कॉलेज 2 आना पड़ेगा, ठीक ना, ठीक ना। तो इसी दौरान जब आप इस कॉलेज से पास करते हैं और इस कॉलेज में आप नामांकन करते हैं, नामांकन में नाम लिखवाते हैं, तो वहीं पर आपको अंक प्रमाण पत्र और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हैं। जब आप इस कॉलेज से इस कॉलेज में नामांकन करा रहे हैं, इस कॉलेज से पास आउट हो गए और इस कॉलेज में आप नामांकन करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अंक प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट जो होता है उसका, और विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र, तीनों की आवश्यकता होती है। और उसी के लिए हमारा यहाँ पर पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है। समझ गए। आप चलते हैं अंक प्रमाण पत्र क्या होता है। देखिए, जब आप 10th पास करके उस कॉलेज 2 में 11th में नामांकन करवाएंगे, तो वहाँ पर आपको मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, 10th वाला। अगर 11th में नाम लिखाना है तो 10th वाला मार्कशीट चाहिए। बात समझ गए, ये समझिए। फिर हमारा क्या होता है, अंक प्रमाण पत्र समझ गए ना, मार्कशीट। फिर हमारा सेकेंड है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC। इसका मतलब क्या होता है, आप इस कॉलेज को छोड़ के इस कॉलेज में नामांकन करा रहे हैं, तो उसका कोई आप प्रूफ चाहिए। इस कॉलेज से प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई, जो ये फलामा कुमार है, फलामा कुमारी है, इसने हमारे कॉलेज को क्या किया, छोड़ दिया है, और ये क्या किया, दूसरे कॉलेज में नामांकन करवा रहा है। तो ये सर्टिफिकेट अब मिलना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये हमारा क्या होता है, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देगा, और यही चीज़ यहाँ पर जमा करना होगा। और फिर आगे दूसरा कॉलेज में भी यहाँ से आप नामांकन करवाएंगे, तो यहाँ से वही CLC यहाँ देगा, ये CLC देगा और ये CLC फिर वहाँ जमा होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कि आप स्कूल छोड़ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। वो चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, जमा करना है। क्योंकि ये तो होना चाहिए ना प्रमाण, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए ना भाई कि आप ये कॉलेज को छोड़े हैं और इस कॉलेज में नाम लिखाए हैं। तो आपका प्रूफ क्या है कि अभी तक इस कॉलेज में है या नहीं है, अभी तक इस कॉलेज में आपका नाम है, ठीक ना। ऐसा भी हो सकता है ना। इसीलिए ये कॉलेज क्या करता है, जब आप इस कॉलेज को छोड़ते हैं तो ये आपको SLC सर्टिफिकेट देती है, और वो आपको SLC सर्टिफिकेट जो होता है, जो कॉलेज में आप नामांकन करवा रहे हैं तत्काल में, वहाँ पर जमा करना होता है। और हमारा लास्ट है आचरण प्रमाण पत्र। मान लीजिए इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं,
और आपके पापा क्या हैं, मुखिया हैं, थोड़ा सा आपको क्या है, घमंड है। आपने क्या किया, जो आपको 1-2 गाली दे दिया, उसको आपने एक बंदूक मार दिया, चलो भाई वो मरा गया, आपका चरित्र क्या हुआ, गिर गया, आप मर्डर हो गए, मर्डर करने वाले हो गए, ठीक ना, आप किसी की हत्या कर दिए। तो ये सब आचरण होता है, ठीक ना, चरित्र होता है। आचरण या चरित्र दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मर्डर केस नहीं होना चाहिए, कोई बलात्कारी नहीं होना चाहिए, कोई गंदा काम नहीं होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ से क्या करना, पहले ये आपको आचरण प्रमाण पत्र क्या करना है, बनवा लेना है, और यहाँ से जो प्रिंसिपल है वो दस्तखत कर देगा, हाँ भाई फलनामा कुमार फलनामा कुमारी प्योर शुद्ध है, ना ही कोई मर्डर किया है, ना ही कोई बलात्कारी, ना ही कोई गंदा काम, ठीक है। तो यहाँ से वो मिल जाएगा दस्तखत के अनुसार, दस्तखत देके दस्तखत कर देंगे हमारे प्रिंसिपल साहब, और वही चीज़ आपको यहाँ जमा करना है। तो ये चीज़, ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमारा जो आंसर क्या इसका लिखाएगा वो आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं है। हमारा क्या है, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यही चीज़ लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यही चीज़ लिखते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया, सेवा में मतलब सेवा में, सेवायाम का मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय कनायपुर, मतलब कि आप जिस स्कूल में 10th पास किए हैं या फिर जिस स्कूल से आप ये कोई प्रमाण पत्र ले रहे हैं, वही स्कूल का यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम लिख देना है। तो मैं अपने स्कूल का नाम लिखा हूँ, मेरा स्कूल का नाम था 10th में उच्च माध्यमिक विद्यालय कनायपुर, ठीक ना। अब आपको विषय में क्या लिखना है, विषय में अगर अंक प्रमाण पत्र पूछे तो आपको क्या लिखना है, अंक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र। अगर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछे तो आपको क्या लिखना है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आवेदन पत्र। अगर आपसे आचरण प्रमाण पत्र पूछे तो आपको क्या लिखना है, आचरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र, मतलब कि आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। समझिए आगे हमारा क्या, महाशय, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, महाशय सविनय निवेदन है कि, अस्ति मने है, यत् मने की, अहम भवदीय विद्यालयात 10वीं कक्षाया प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि। अहम मैं, भवदीय मैंने आपके, विद्यालयात मैंने विद्यालय से, 10वीं कक्षाया मैंने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ। बात समझिए, मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षाया से, 10वीं कक्षा आपके विद्यालय से 10वीं कक्षाया में 10वीं कक्षाया, ठीक ना, 10वीं कक्षाया में प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन से क्या हुआ हूँ, उत्तीर्ण हुआ हूँ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहं भवदीय विद्यालयात् 10वीं कक्षाया प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मि, ठीक। मैं मतलब कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय से 10वीं कक्षाया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ, ये लिख देना। मम आचरण, मेरा आचरण, विद्यालय मैंने, विद्यालय मतलब विद्यालय में, अति उत्तम च लोकप्रिय आसीत, मतलब मेरा आचरण विद्यालय मैंने विद्यालय में अति उत्तम था, और हमारा च मैंने और होता है लोकप्रिय, आसीत मैंने लोकप्रिय भी था। मेरा आचरण विद्यालय में क्या था, अति उत्तम था, और क्या था, लोकप्रिय भी था, ठीक है। वहीं पर मेरा लिखा है मम आचरण विद्यालय अति उत्तम च लोकप्रिय आसीत, ठीक ना। क्या लिखा है, मम आचरण विद्यालय अति उत्तम च लोकप्रिय आसीत, मेरा आचरण विद्यालय में क्या है, अति उत्तम था, और हमारा क्या था, लोकप्रिय भी था। समझिए, मम क्रमांक एकम अस्ति, जो भी आपका क्रमांक है वो लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ मम क्रमांक एकम अस्ति, मतलब मेरा क्रमांक 1 है। महाविद्यालयेषु प्रवेशाय अंक प्रमाण पत्र या फिर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र या फिर आचरण प्रमाण पत्र से आवश्यक वर्तते, मतलब विद्यालय में प्रवेश करने के लिए, अगले विद्यालय में प्रवेश करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है, अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अगर ये पूछ रहा है तो इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछेगा तो आपको यहाँ पर ये लिख देना है। आचरण प्रमाण पत्र पूछना है तो सिर्फ आपको यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र लिखना है, लेकिन लिखना एक ही चीज़ है, जो चीज़ पूछेगा वही चीज़ लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र पूछता तो हम क्या लिखते हैं, महाविद्यालयेषु प्रवेशाय अंक प्रमाण पत्रस्य आवश्यकी वर्तते, मतलब महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपसे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के बारे में पूछता तो यहाँ पर आपको लिखना क्या पड़ेगा, विद्यालयेषु प्रवेशाय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से आवश्यकी वर्तते। समझ गए। अगर आचरण प्रमाण पत्र पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, महाविद्यालयेषु प्रवेशाय आचरण प्रमाण पत्र से आवश्यकी वर्तते, मतलब कि महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना। अब नीचे लिखना है लाइन चेंज करके, अतः
अंक प्रमाण पत्र पूछे तो अंक प्रमाण पत्र यहाँ पर आ जाएगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पूछे तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आ जाएगा, आचरण प्रमाण पत्र पूछे तो आचरण प्रमाण पत्र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अतः हम अंक प्रमाण पत्र को लेकर चलते हैं, तथा अंक प्रमाण पत्र प्रदाय कर मुझे क्या करें, अनुग्रहित करें। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पर पूछता क्या लिखना है, लिखते आप अतः विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। अगर आचरण प्रमाण पत्र के बारे में पूछता तो आपको क्या लिखना है, अतः आचरण प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। बस आराम से आपको इस तरह से घेर देना है और यहाँ पर लिख देना है भवताम शिष्य रूपेशा, और हो सकता है तो यहाँ पर आपको क्रमांक भी लिख देना है, ठीक ना। क्रमांक भी आपको क्या करना है, लिखिए देना है। क्रमांक यहाँ पर लिख देना है एकम, ठीक है। जो भी मन में आए, एकम, द्वि जो भी हो वो लिख देना है, ठीक। संस्कृत में लिखना है। क्रमांक का मेरा क्या है, एकम, मैंने क्या क्या लिख दिया, क्रमांक का एकम। तिथि, जो भी तिथि है आपको इधर क्या करना है, आराम से लिख देना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तीनों पत्र एक ही ट्रिक में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए साथी, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर तब पर भी नहीं समझे हैं तो आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।